आज मैं बेनेट यूनिवर्सिटी का एक फाइनल रिव्यू करने वाली हूँ। आपको बताने वाली हूँ कि आपको 2026 में बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और कुछ उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। बट इन दोनों ही केस में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा डिसीजन ठीक है या गलत है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो ये सोच रहे हैं कि क्या करूँ, लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि बजट उनका कहीं ना कहीं है कि भाई हम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उन्हें बेनेट के बारे में एक्चुअल में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि एक बार फाइनल रिव्यू मिल जाए। अभी भी थोड़ा टेंशन में कि हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो मैं सब कुछ आज पर्दाफाश करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए वर्थ इट है यहाँ पे एडमिशन लेना या नहीं, और किस केस में आपके लिए वर्थ इट है, किस केस में आपके लिए वर्थ इट नहीं है। इसके अलावा आपको बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी डाउट आ रहा है, बेझिझक आके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे मेरी फ्रेंड वहाँ पे पढ़ती है, मेरी खुद की सिस्टर वहाँ पे पढ़ती है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा होगा पर्सनली मुझे मैसेज करना, मैं आपके सारे डाउट उससे रिलेटेड क्लियर कर दूँगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया है लेकिन आप लोगों ने मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं कराए, तो मैं बहुत दुख हूँ। ठीक है, अब हम कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ, यूजीसी, एआईसीटीई, नैक का एक्रीडेशन इसको मिला हुआ है, मतलब रैंकिंग्स एंड एक्रीडेशंस इसको फर्स्ट क्लास मिली हुई है, क्योंकि टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है और 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। इतना मतलब लेट इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी इतने कम टाइम में इस बेनेट यूनिवर्सिटी ने अपना इतना अच्छा नाम बना लिया है ना, कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये मत सोचना आपके लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आगे टाइम में जब आप 2030 में ग्रेजुएट होगे तब तक ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बहुत अपना और अच्छा नाम बना चुकी होगी। अभी तक जितनी कंपनीज आती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और ज़्यादा यहाँ पर हायरिंग स्टार्ट कर देगी। बट डिपेंड करेगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी से क्या सीखा। ठीक है, ओवरव्यू हो गया। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका नॉलेज पार्क 2 पड़ता है। वहाँ से ऑब्वियसली वॉकिंग डिस्टेंस पर तो नहीं है, बट रैपिडो ऐप करके एक ऐप चलता है यहाँ पे दिल्ली में। अगर आप कहीं आउटर साइड से आ रहे हो, आपको नहीं पता होगा, दिल्ली एनसीआर में एक रैपिडो ऐप करके ऐप चलता है। उससे आप रैपिडो करोगे ना, उसमें बाइक्स, ऑटो, उबर्स एंड कैब सब चलता है। तो अगर आप उससे बाइक करोगे बुक तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। बाकी वहाँ पे ऑटो वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, तो उसके थ्रू भी आप पहुँच सकते हो। अब अगर मैं इसके कोर्सेज़ की बात करूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज़ है, लगभग हर तरह का कोर्स ये कराता है। बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया। सबसे बेस्ट कोर्स जो अपकमिंग टाइम में इसके देखे जा रहे हैं, बीटेक, एमबीए एंड इसका एमसीए, और जर्नलिज्म का कोर्स भी कहीं ना कहीं इसका टॉप नॉच पर आता जा रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ के सारे कोर्सेज़ अपना एक लेवल बनाते जा रहे हैं। कोर्सेज़ में बहुत तरीके की स्पेशलाइजेशंस हैं। आप एक बार मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, दीदी मैं ये स्पेशलाइजेशन लेना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, क्या इस कोर्स से ये वाला, इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से ये वाला स्पेशलाइजेशन सही रहेगा या नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, हर कोर्सेज़ की अपनी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती है हर यूनिवर्सिटी की। मान लो बीटेक कर रहे हो, बीटेक के लिए बहुत सारी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। हो सकता है आप दूसरी स्पेशलाइजेशन ले लो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस ये वाली दूसरी स्पेशलाइजेशन हो। तो एक बार मुझे मैसेज कर लेना आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, मैं आपको बता दूंगी ये वाला कौन सा स्पेशलाइजेशन यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप्स एंड ऑल उसी स्पेशलाइजेशंस में आती है। तो हर यूनिवर्सिटी का ये रहता है। बेनेट में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, हर किसी की अपनी एक फेमस स्पेशलाइजेशन है। मुझे कोर्स मैसेज कर देना कौन सा है, मैं आपको बता दूंगी। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो देखो, एडमिशन प्रोसेस अब चल रहा है। AKTU काउंसलिंग लाइक लास्ट मोमेंट पर आती जा रही है, एंड जब तक लास्ट मोमेंट पर आएगी ना काउंसलिंग, तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के एडमिशन्स बंद हो जाएंगे। तो आपके लिए जो एक बेस्ट ऑप्शन बैकअप वाला बच रहा था तो ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये फाइनल डिसीजन है। कुछ टाइम में, मतलब मेरी फ्रेंड बता रही थी, वहाँ पे पढ़ती है, तो उसके टीचर ने बताया था 7-8 तारीख तक ऑलमोस्ट सारे एडमिशन्स बंद हो जाएंगे। यहाँ के बेनेट के सारे कोर्सेज में एडमिशन्स बंद हो जाएंगे। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है फाइनली, अगर जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो, एकदम डिसीजन ले लो एंड तुरंत एडमिशन ले लो, क्योंकि
अगर मान लो एडमिशन बंद हो गए, क्योंकि AKTU की जब अगर आप वेट कर रहे हो कि भाई लास्ट स्टेज तक मैं वेट करूंगा AKTU की काउंसलिंग का, तो आपको ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, ये श्योरिटी है, ये मैं लिख के अभी दे सकती हूँ। तो अभी ले लो, बाद में बहुत ज़्यादा डिसीजन होगा। लास्ट टाइम भी एक बच्चे ने मिस्टेक किया था और उसको ड्रॉप लेना पड़ गया था, क्योंकि बाद में एडमिशन नहीं होते, कितना भी सोच लो ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा, आपको ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, ठीक है। फिर 1 साल ड्रॉप लेके दोबारा पढ़ाई करोगे, दोबारा पैसा खर्च करोगे, जितना 1 साल में उस टाइम पे पैसा खर्च करोगे इतना यूनिवर्सिटी में लगा दोगे 1 साल में, ठीक है। बाकी आप मुझे मैसेज कर लेना कि आपके लिए क्या डिसीजन सही रहेगा, वो मैं बता दूंगी, ठीक, उसका टेंशन की बात नहीं है। एक बार आप अपना रैंक भी बता देना। ये होता है कि बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मेरी इतनी रैंक है, इतनी परसेंटाइल है, तो लास्ट स्टेज तक आते AKTU के कॉलेज मिल जाएगा। बट एक बार मुझे मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगी कि लास्ट मतलब लिस्ट तक आपका नेम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी का तो नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे उसमें बच जाते हैं जिनका लिस्ट में नेम नहीं आता है। तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगी, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो सबसे पहले उसमें फॉर्म फिल करना पड़ता है, कूपन कोड्स भी अवेलेबल होता है, बट कभी कभी हो सकता है लास्ट स्टेज चल रहा हो और बच्चे कुछ लोग आपको बोल रहे हो कूपन कोड है मेरे पास, तो वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद उसके बेसिस पर आपका टेस्ट होगा, देन ऑफर लेटर उसके बेसिस पर आ जाएगा। टेस्ट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ और, अगर आप फॉर्म फिल करने का प्लान भी कर रहे हो, एक बार मैसेज करके पूछ लेना, हो सकता है जिस टाइम आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो उस टाइम पर सीट्स अवेलेबल ना हो, तो कॉलेज वाले ये तो बताते नहीं है सीट्स अवेलेबल नहीं है, फॉर्म फिल करा देंगे, आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा, बाद में बोल देंगे सीट्स अवेलेबल ही नहीं थी, 1500 रुपये आपके वेस्ट चले जाएंगे, ठीक है। एक बार मैसेज कर लेना, मैं वहाँ पे अपनी मतलब है फ्रेंड की जो कुछ फैकल्टीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करके पूछ लूँगी कि वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है या नहीं, तो आपको टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस मैंने सब एक्सप्लेन कर लिया। अब स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है और ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि स्कॉलरशिप्स का भी एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक अगर बच्चा आया तो हम इतनी % स्कॉलरशिप देंगे। ये 2-3 ऑफ अगस्त तक था कि बच्चा आया तो हम इतनी स्कॉलरशिप देंगे। एक बार जब भी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो मैसेज करके पूछ लेना, दीदी मैं इस टाइम फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो कितनी % स्कॉलरशिप मिल पाएगी, तो भी मैं आपको बता दूँगी। बाकी और भी तरीके की स्कॉलरशिप्स यहाँ अवेलेबल होती है। स्कॉलरशिप्स के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, जाके देख सकते हो, वरना मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूँगी। अब अगर मैं इसके कोर्सेज बता दिया, प्लेसमेंट्स का थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। प्लेसमेंट्स रिसेंट टाइम में ये टॉप की प्लेसमेंट्स देता जा रहा है, जहाँ पर GL बजाज जैसे कॉलेज, मतलब प्लेसमेंट्स अच्छी है GL बजाज में, बट स्टिल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में अभी तक रिसेंट टाइम में कोई कॉलेज ने अभी तक प्लेसमेंट नहीं दी जैसे बेनेट ने दी है। तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के और अच्छा नाम बनाने वाला है। लिटरली माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी कंपनीज में यहाँ के बच्चों की 56 to 57 से 60 LPA तक की प्लेसमेंट लगी है, तो ये सच है। बाकी हाईएस्ट पैकेज इसका 1.3 करोड़ का गया था और एवरेज इसका 8 से 10 लाख तक एवरेज पैकेज जाता रहता है रिसेंट टाइम में। अगर जब तक आप आओगे एंड यहाँ पे पढ़ाई करोगे तो एवरेज पैकेज जो ये 10 लाख भी बता रहा है, इंक्रीज होते होते अच्छी खासी प्लेसमेंट्स ये दे देंगे, क्योंकि ये टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, अपने ऊपर वर्क करता है, कहीं ना कहीं अपने आप को टॉप लिस्ट में लाने का हमेशा ये बेनेट यूनिवर्सिटी रिजल्ट देता है। अब अगर मैं इसकी थोड़ा कॉलेज लाइफ की बात करूं, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपके लिए। लाइब्रेरी फैसिलिटी हो गई, मेस हो गया, डाइनिंग हो गया, कैफेटेरियाज़ हो गए, भर भर के कैफेटेरियाज़ यहाँ अवेलेबल है। बाकी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ के लिए आपके लिए क्लब्स वगैरह मिलेंगे, जिसमें म्यूज़िक क्लब, डांस क्लब, सारी फैसिलिटीज़। बाकी इवेंट्स भी यहाँ पे भर भर के होते हैं, मतलब जितने पूरे ग्रेटर नोएडा में इवेंट्स नहीं होते, सबसे ज़्यादा टॉप नॉच के इवेंट्स बेनेट यूनिवर्सिटी देता है। एंड यहाँ के इवेंट्स में लिटरली आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके की सेलिब्रिटीज़ आते हैं एंड DJ नाइट्स होती हैं, हैलोवीन नाइट्स एंड बहुत तरीके की नाइट्स होती है। मुझे तो नेम भी नहीं पता है लिटरली। वहाँ पे मेरी जो सिस्टर है वो बहुत इन्जॉय करती है लिटरली, दीदी मैंने अच्छा डिसीजन ले लिया, मैं यहाँ आ गई, वर्थ इट है मतलब उसके लिए, क्योंकि एन्जॉयमेंट भी चाहिए। तो जिस बच्चे को कॉलेज स्टडीज़ एकेडमिक्स के साथ साथ थोड़ा इन्जॉयमेंट चाहिए तो वो बच्चा इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकता है, ठीक है। क्लासेस इसमें 9 to 4, 9 to 5 रहती हैं, डिपेंड ऑन जिस दिन लैब होगी उस दिन 9 to 5, कभी कभी 6 भी चली जाती है, लैब अगर 2 हो गई तो 9 to 6 क्लासेस होती है। बाकी 9 to 4 बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले की, अदर कोर्सेज़ की 10 to 3, 10 to 4 रहती है। आप मुझे मैसेज कर लेना कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, मैं आपको बता दूँगी किस मतलब
कौन से कोर्स की क्लासेस कब तक होती है, ठीक है। सिलेबस एंड ऑल के लिए भी मैसेज कर सकते हो, है अवेलेबल मेरे पास, मैं शेयर कर दूँगी। बाकी अगर मैं इसकी उस चीज़ के बारे में बात करूँ फाइनल रिव्यू की, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, देखो जिसने एडमिशन ले लिया है वेल एंड गुड, आप ट्राई करो कि आप आओ कॉलेज एंड बहुत अच्छा इसे एंजॉयमेंट के साथ साथ प्लेसमेंट यहाँ से निकालो। मैं अब उनकी बात कर रही हूँ किसको, जो जिन्होंने नहीं लिया है, तो जिन्होंने नहीं लिया है मैं उनको ये बोलना चाहूँगी आप फाइनली डिसीजन ले लो, क्योंकि देखो अगर आपकी रैंक खास नहीं आई है तो आपको ये तो कन्फर्मेशन है कि आपको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है। वहीं आपका बजट अच्छा वाला है कि भाई हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, बट हमारी रैंक अच्छी नहीं आई है, तो उन बच्चों के लिए बेनेट यूनिवर्सिटी टॉप ऑप्शंस पर मैं रखूँगी कि आप सबसे पहले बेनेट को टारगेट करो अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है, दूसरा आपको की रैंक अच्छी नहीं आई है। बाकी जिनकी रैंक अच्छी आई है या फिर लाइक बहुत अच्छी सी रैंक आई है तो वो फिर भी अदर ऑप्शंस देख सकते हैं कि उनको लग रहा है कि उनको बीटेक सीएसई मिल जाएगा। एक बार मुझे रैंक के लिए भी मैसेज कर देना, अगर आप उन बच्चों को लग रहा होगा कि उन्हें सीएसई मिलने का चांस है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगी उस रैंक पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी जल्दी डिसीजन लो, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लो और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस के लिए लाइक एक बार मुझे अपना बजट का मैसेज कर देना, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं अदर भी ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर लो बजट है तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रेटर नोएडा में, उसको टारगेट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।